welcome back to my channel Divinity Tarot. 6 Square Truth always exposes darkness, guys. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है. ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या ख्याल है उनका, क्या उनकी फितरत है, क्या उनका मोटिव है, क्या उनके इरादे हैं. इस तरह से हम देखेंगे. आपका भी फीलिंग्स हम देखेंगे. ओके और हम उसके साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट एक्शन इन द फ्यूचर. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर ऑल, चाहे वो आप कोई भी कंडीशन में हो. ठीक है, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो. ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन के लिए ये हो सकता है. सो दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन. ठीक है, डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है. इंस्टाग्राम में फॉलो करना है. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल. तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस तरह से लिखिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ डू यूनाइट एवरी सोल विद द सोल पार्टनर, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी सेम रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि हम सबका भला करते हैं तो हमारे साथ वही होता है. ठीक है, हमारे साथ रिटर्न में वही होगा. ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यहाँ से हम देखेंगे आप क्या फील कर रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है. ओके सो गाइज ये याद रखिएगा, ये जो फीलिंग्स है ये डेफिनेटली फॉर टाइमलेस फीलिंग्स है एंड डेफिनेटली जब भी देखोगे तभी भी ये होगा. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. ओके, वी हैव प्रोकास्टिनेशन 8 नंबर. ओके इज इम्पॉर्टेंट. 27th हेल्प फ्रॉम अबव. ओके अभी से मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है, यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन. होल इन द सोल. ओ ओके ओके एंड साइकिल्स. आई होप आप यहाँ से देख रहे होंगे. ओके बॉटम ऑफ द डेक देखो, यही था और यही आया. डिस्कवर योर लाइफ पर्पस. ओके टेक ऑफ योर मास्क. ठीक है, यहाँ पे 29 दैट इज 11 इम्पॉर्टेंट है, 27 दैट इज 9 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है, 6 8 9 27 36. स्पेशली 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ठीक है, हो सकता है सितंबर महीना कुछ तरह से इम्पॉर्टेंट हो, या 18 27 ओके 9th किसी का बर्थडे हो, आपका या आपके पर्सन का. देखो आप हो सकते हो लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो. ठीक है, सिंह राशि, वृषभ राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि. दूसरा है आप हो सकते हो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि और यहाँ पे है मकर राशि. ठीक है, मकर राशि भी इम्पोर्टेंट है. बाकी साइंस अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी लेवल को चेक कर रहे हैं, आपके सिचुएशन, आपके हालात को चेक कर रहे हैं. देखो बेसिकली आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है. कुछ लोग इस तरह से है, मे बी आप लोग का जो है नो कांटेक्ट है. ठीक है, और आपको इस तरह से लग रहा है कि क्यों ये जो रिलेशनशिप है ये इतने डिले क्यों हो रहा है, क्यों आप ही को सब कुछ टॉलरेट करना पड़ता है, आप इतना समय से क्यों सहन कर रहे हो. दर्द बहुत ज़्यादा है, सिर्फ बॉडी लेवल पे या मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे ही दर्द नहीं है, बट आप इसने ये जो आप इंसान के लिए देख रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से, इसने सिर्फ आपके दिल को ही नहीं तोड़ा है बट छेद किया है कहीं ना कहीं पे आपके रूह को. आपने तो इनके साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी सोचा था, आपने ऐसा सोचा था कि ये आपके ट्विन फ्लेम है जिनके साथ आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है. ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी भी देर इज़ नो म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी की कमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एडजस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं. ठीक है, दूसरा चीज़ है ये इंसान आपसे काफ़ी दूर रह सकते हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस, और
ये इंसान की आंखें जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत तेज़ है, ठीक है, बहुत एंग्री टाइप पर्सन, ठीक है। अगर ये मेल है एंड डेफिनेटली अगर फीमेल है थोड़ा सा शांत हो सकता है, लेकिन शांत पानी भी गहराई होता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, एंड डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी को, ठीक है, असर कर चुका है ऑलरेडी। और आप हमेशा ही जब भी ज़रूरत होता है आप तो गाइडेंस लेते ही हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करते हो या आप प्रेयर्स करते हो, प्रार्थना, दुआ, जो भी है आपके मज़हब, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप ना सिर्फ ऊपर वाले ही, ठीक है, वो परवरदिगार ही सिर्फ सही कर सकते हैं और कोई नहीं। अगर रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ये एक डेथ वाला सिचुएशन है, आप चाहते हो कि आइदर तो एक न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, या आप चाहते हो यही रिलेशनशिप फिर से जो बिखर गया था, जो डिसमेंटल हो चुका था, ठीक है, ये रिलेशनशिप फिर से आपकी ज़िंदगी में आके आपको वो खुशी दे जिस खुशी का हकदार आप हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील होता है डीपली कि ये इंसान के साथ ही आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप कार्मिक जो साइकिल्स है शायद हो सकता है, ठीक है, यू आर फेसिंग द कार्मिक पोजीशन विथ योर पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो कड़वे मोमेंट्स रहे हैं इस पार्टनर के साथ, इसको सोचते सोचते ना बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हो। आप घड़ी घड़ी इंतज़ार करते हो, ठीक है, उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो आपके लिए बने हैं जैसा आप सोचते हो। एंड डेफिनेटली आप चाहते हो ये अंधेरा ना रहे, उजाला हो जाए। कब अंधेरे से उजाले होगा ये सोचते सोचते या इसके लिए वेट करते करते ऑलरेडी आपको लगा है कि काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका है और अभी भी आप श्योर नहीं हो, कंफर्मेशन नहीं है कि इस रिलेशनशिप का फाइनल क्या होगा, ठीक है। सो यू आर लिटरली इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन राइट नाउ। देखो, कोई मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख रहा था, क्योंकि मैं 88 पोर्टल दे रही थी, उस दौरान मुझे लिखा गया था कि 8 इज़ अ नंबर ऑफ स्ट्रगल। नहीं, हर एक की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स होते हैं। 8 हो सकता है स्ट्रगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि शनिदेव रूल करते हैं, बट मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देना ही प्रेफर करूँगी। शनिदेव हमेशा हर एक ज़िंदगी में ही लेसन सिखाते हैं। 8 अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक इन्फिनिटी सिंबल बनता है। 8 कभी भी एक गलत नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी ने आपको ऐसा बताया है कि 8 इज़ अ नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड ऑब्स्टकल्स, नो, 8 इज़ आवर डेस्टाइंड नंबर। द स्टार कार्ड में 17 है, वो भी 8 ही होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दैट 8 इज़ नेवर अ लाइक दिस अ चैलेंजिंग एंड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, नो। डिले है बट डिनाइड नहीं है, ठीक है। जस्टिस कैन बी डिलेड बट इट इज़ नेवर डिनाइड। कर्मा आपका जो है हो सकता है कार्मिक पोजिशंस के वजह से हम जो कर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, चाहे इस लाइफ टाइम पे हो चाहे उस लाइफ टाइम से हो, ठीक है, उसके वजह से हमारे जो जीवन में रुकावटें होती है वो कर्म के वजह से होते हैं। उसमें ना किसी का दोष है ना किसी का कोई फेवरेबल सिचुएशन है, नो। वट एवर वी सफ़र, जो हम सफ़र करते हैं वो भी कार्मिक, जो हम खुशी मनाते हैं वो भी हमारे कर्म हैं, ठीक है। और 8 इज़ अ नंबर फॉर नॉट डिले, इट्स नॉट डिले बट इट्स अ लाइफ लेसन, जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सैटर्न इज़ अ नंबर फॉर, यू कैन से दैट इट्स अ वे, मतलब द प्लैनेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। वो जब तक हम लाइफ लेसन नहीं सीखेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ जो है वो आएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगा के। बट वो चैलेंजेस इसलिए होते हैं ताकि हम सीख पाए। जब तक हम फेलियर्स नहीं होगा तब तक हमारा सक्सेस लेवल भी, अगर वो जल्दी से पास आ जाता है सक्सेस लेवल, वो सक्सेस नहीं रहता है। सीखने के बाद ही हमारे पास सक्सेस आता है, फेलियर्स होने के बाद ही हमें पता चलता है कि मिस्टेक कहाँ पे था, ठीक है। तो एनीवे, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है वो है कि काफ़ी इस इंसान ने आपको इग्नोर किया हुआ है और आपने इनके मैसेजेस के लिए, आपने एक कॉल के लिए आप बहुत ज़्यादा तरस गए थे। एक सिचुएशन ऐसा था
लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको डीप रियलाइजेशन अभी भी है कि ये सिचुएशन तभी हो सकता है कि अगर ये आपके भाग्य से जुड़े हुए हैं, तभी इंसान आपके ज़िंदगी में आएंगे और प्रार्थना करने से आ सकते हैं, वरना नहीं आएंगे। बट आपको इस तरह से ये भी है कि इस इंसान ने सिर्फ आपके इमोशंस के साथ ही नहीं प्ले किया, बट आपको रूह से, ठीक है, चोट पहुंचाया, जिसका हकदार तो आप बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। और आपको ये भी लगता है ये इंसान जो है अपना ट्रू फीलिंग्स जो है वो छुपा रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि उनका जो फीलिंग्स है वो किस तरह से है। सो आप अपने पर्सन के बारे में प्लीज़ विजुअलाइज कीजिए एंड डेफिनेटली विल कम इनटू द रियल फीलिंग्स, ठीक है। तो उनके फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लेते रहिए। ओके, so this is the hermit card and this is the strengthening bonds. Again 9 is important या 19th डेट important हो सकता है। ओके, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। We have the balance. This is the card for temperance, Sagittarius, धनु राशि, 14 number 5, 6 of Pentacles, again the earth sign, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड, डिटैच, 11 नंबर। सो 11 ओके, स्पेसिफिकली एज वेल एज आई कैन सी 1155 इस तरह का एंजल नंबर सबको दिखाई दे सकता है, स्पेशली 1155, ठीक है। और 6 और 9 आया है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम हो सकता है या कैंसर साइन इज इम्पोर्टेंट। एनीवे बताते हैं, हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज अ वंडरफुल कार्ड, दिस इज द एस ऑफ वैंड्स और उसके नीचे है 2 ऑफ वैंड्स, उसके नीचे है द एम्प्रेस। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सुन लो, देखो 6 + 5 = 11 ऐसा भी है। सो 11 डेट सिग्निफिकेंट हो सकता है, 29th, ठीक है। और यस, हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद मे बी यू गेट 11 नंबर टू सी, और हो सकता है रिपीटेड आप देख रहे थे, पहले से ही देख रहे थे, या हो सकता है कि मे बी योर फोन बैटरी चार्ज is 69, या आपको कुछ ट्विन फ्लेम सिम्बॉल्स दिखाई दे आफ्टर द रीडिंग, ठीक है। ओके, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है आपके पर्सन के जो एक्चुअल फीलिंग्स है वो अगर मैं देखूं, ये इंसान ना, जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि जिसको वो कहावत है जो मुझे अभी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, वो है जिसको जलन हुआ है ना गर्म दूध पीने से, वो भी छाछ जो है ना वो भी फूक फूक कर पीता है, ठीक है। तो इस इंसान के अंदर, ठीक है, इतना ज़्यादा ये शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, ये अंदर उन्होंने अगर अपने आप को अगर रियलाइज़ किया है अपनी गलती को, तो इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हुए हैं इस चीज़ से कि ये अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे। तो शायद इनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिला होगा कि भाई आप प्रैक्टिस करो मेडिटेशन, आप इनर वर्क करो, हीलिंग करो, ठीक है, इस तरह से। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पर्टिकुलरली यू कैन सी द एरिया इज ग्रीन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इनका जो अंदर जिसको बोला जाता है इनर वर्क, या कहीं ना कहीं पे इनके जो रूह है कई हद तक बदल गए हैं। रूह मतलब उनके जो हैबिट्स है, एटीट्यूड है, ठीक है, आप मानते हो इस तरह से। तो ये इंसान ना अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है इस ब्रह्मांड को, इस कॉस्मिक कनेक्शन को, ठीक है। उनको लग रहा है, देखो दिस आर द 2 वर्ड्स, ठीक है, इनको लगता है ये रिलेशनशिप जो है, अगर जिस तरह से आप सोचते हो कि अगर कुदरत चाहे, अगर ईश्वर चाहे, अगर अल्लाह चाहे तो ये हो सकता है पॉसिबल, उसी तरह से इनको इस रियलाइजेशन ज़रूर है कि
उन्होंने जो कर्म किया है आपके साथ वो बहुत गलत है, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर रिग्रेटिंग राइट नाउ विद द 5 ऑफ कप्स। उन्होंने ऐसा मौका अपने जीवन में गवा दिया जो शायद कोई बेवकूफ़ी ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपका साथ छोड़ना मतलब बहुत बड़ा बेवकूफ़ी, क्योंकि आपके जैसा तो कोई उनको इतना ज़्यादा प्यार कर ही नहीं सकता। इट वॉज इम्पॉसिबल एंड डेफिनेटली दे नो इट। अगर आपको लगता है आपके पर्सन को कुछ अता पता है ही नहीं इसके बारे में, नो, दे रियली नो इट, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको लगता है ये जो कनेक्शन है ये एक ट्विन फ्लेम है, इसलिए ऑन एंड ऑफ होते रहता है, इसलिए रनर एंड चेजर रिलेशनशिप होता है। आप कभी कभी इंटरेस्टेड हो जाते हो तो ये पीछे हट जाते हैं, और ये अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको अभी लगता है कि इसका इरादा क्या है भाई, मेरे साथ फिर से ये चीटिंग करेगा। इस तरह से ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। बैलेंस तभी हो पाएगा जब उनके साइड से आप देखोगे कि वही इनिशिएटिव लेके कुछ कर रहे हैं। हमेशा आप ही फ़ोन कॉल करोगे, आप ही इनको मनाते रहोगे, आप ही इनको बोलोगे बाबू सोना मोनू, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो वो सब बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि उनके साइड से भी होने चाहिए। और ये साइलेंट रह जाएंगे तो बैलेंस कहाँ पे हुआ, मतलब इनके मन में कुछ और ही चल रहा है ना। अगर ये साइलेंट रह रहे हैं, आप इतना एक्सप्रेस कर रहे हो, फिर भी ये नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दिस पर्सन इज इन्वॉल्व विद समवन एल्स, किसी और के साथ, या ये फिलहाल आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारे गलती जो उन्होंने किया है, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनको अभी पता लग रहा है कि आपने तो हाथ बढ़ाया था, ठीक है, इस रिश्ते में कोलैबोरेट करने की कोशिश की, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिश्ते में बैलेंस नहीं दिया, उन्होंने इस मर्यादा को तोड़ा है, ठीक है, जो बहुत गलत है। और ये इंसान अभी चाहते हैं इस रिश्ते में, दे वांट टू ग्रीट यू, दे वांट टू वेलकम यू इन देयर लाइफ, ठीक है, वो चाहते हैं, देखो दिस इज फॉर्मिंग अ वेलकम गेट, ठीक है। आप शायद सोच रहे हो अरे भाई, शायद वो आपको कोई सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रहे हैं, या आपके साथ कोई ऐसे स्पेशल यूनिक एग्जॉटिक प्लेस में जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ वो और आप और कोई नहीं, ताकि वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाए, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी ये सोच रहे, अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तभी भी ये सोच रहे टू गिव यू अ प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है, बट वो जल्द से जल्द। और कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है ये आपके बर्थडे या एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे, फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग, हो सकता है कि वहाँ पे आपको लेके जाए और फिर से वो मेमोरीज रिक्रिएट करे, ठीक है। तो रिक्रिएशन का यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है, और आपके साथ ये रिश्ते को, ठीक है, सील करना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते को पब्लिकली अप्रूव करना चाहते हैं, सबके सामने लेके आना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं प्राउडली, दिस इज माई सोलमेट, दिस इज माई बिलवड, ठीक है। क्योंकि एक समय ऐसा आया था उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ा, इनको भी आपको, ठीक है, अपने लाइफ से इन्होंने आपको डिटैच कर दिया। हो सकता है इनकी कोई हिडन, ठीक है, मजबूरी है या कुछ भी हो, देखो, बट राइट नाउ दिस पर्सन नोज व्हाट इज ऑल अबाउट। इनको पता है इनके ज़िंदगी में जिस तरह से स्पाइसेस ऐड टू द वैरायटी ऑफ फूड, जितना हम मसाला डालेंगे हर एक खाने में अलग अलग टेस्ट आ जाता है, राइट, और वो हमारे जो मूड है उसको चेंज करते हैं। तो कलर्स भी हमारे ज़िंदगी में अगर है तो ही बहुत बड़ा बात है, अगर कलर्स ही नहीं है, रंग नहीं है, तो बेरंग हो जाएगा ज़िंदगी। फिर हर एक धर्म के, हर एक मज़हब के अलग अलग कलर्स होते हैं, कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स, इवन नेशनल फ्लैग के भी अलग अलग कलर्स है। कलर्स के बिना कैसे होगा? फिर कलर्स को क्यों यूज़ किया जाता है? टू मेक इट अट्रैक्टिव। तो फिर हम ब्लैक एंड वाइट की दुनिया में चले जाए, फिर पास्ट में वो तो है नहीं। कलर्स जब भी होगा तो इसलिए तो होली सेलिब्रेट होता है, वाई? बिकॉज इट ब्रिंग्स जॉय एंड हार्मनी टू आवर रिलेशनशिप। इवन शत्रु भी उस दिन हमें कलर देते हैं, हम भी देते हैं, राइट? तो क्यों देते हैं? ताकि हमें रिश्ते को फिर से ठीक कर पाए हम। तो इस रिश्ते से जो कलर्स जो मिसिंग है आपके लाइफ में, इनके लाइफ में भी वो कलर्स मिसिंग हैं। तो ये कलर सिर्फ आप ही से बनता है, आप ही
रंगीन जो नेचुरल कलर है वो आप हो। ऑलराइट, और ये इंसान के पास अगर दो ऑप्शन है, इनको पता है भाई दैट यू आर द बेस्ट फॉर देम। यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, एंड डेफिनेटली दे वांट टू कोलैबोरेट विथ यू। जो कोलैबोरेशन वो आपने पहले इनका साथ दिया था और इन्होंने रिजेक्ट किया, अभी ये चाहते हैं, दे वांट टू मूव अहेड विथ यू। जिस तरह से रथ में लोग आगे ही बढ़ते हैं, राइट, वो रथ आगे जाता है, तो यहाँ पे भी ये रिश्ते को आगे लेके जा रहे हैं, वो चाहते हैं। एंड डेफिनेटली अगर इनके पास ऑप्शंस भी है, सो यू आर द बेस्ट फॉर देम। आप ही मेरे लिए हो, ठीक है। दिल से दिल तक का रिश्ता, ठीक है। वो सिर्फ जानते हैं कि आपके अंदर है वो नर्चरिंग क्वालिटी, वो केयरिंग, एंड यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव टू देम, यू आर द बेस्ट फॉर देम, ठीक है। यू आर द चॉकलेट फॉर देम, यू आर द मिल्क फॉर देम, यू आर द हनी फॉर देम। अब चॉकलेट हो, आप वो दूध हो, आप वो शहद हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो, और नेचुरल हो आप। इट्स नॉट आर्टिफिशियल, इट्स नेचुरल। आप नेचुरल हो, आर्टिफिशियल नहीं हो, ठीक है। और राइट, अभी तो हम बहुत देख लिए, अभी हम देख लेते हैं गाइस इनके जो नेक्स्ट फ्यूचर एक्शन होंगे वो किस तरह। इन्होंने किया है आपके साथ, बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत, जो करना नहीं चाहिए था। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सो देयर वाज दिस काइंड, कभी कभी वो सरकास्टिक भी हो जाते थे, ठीक है, थोड़ा सा अजीब बिहेव करना आपके साथ, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा है, क्योंकि आपने उम्मीद नहीं किया था कि जिस पर्सन को आप इतना जी जान प्यार करते हो, अगर वो इस तरह का सिचुएशन आपके सामने लेके आए, तो डेफिनेटली इट विल बी शॉकिंग, ठीक है। रियलाइजेशन अगर आप बोल रहे हो कि आपके इंसान, अगर आप कमेंट सेक्शन पे लिखते हो नहीं वो रियलाइज नहीं करते, नो इट्स नॉट लाइक दैट। रियलाइज वो करते हैं, ठीक है, और अपनी गलती को कोई ऐसे पूरी तरह से ना सरेआम नहीं बोलेगा। कोई भी अपनी गलती को ना एक्सेप्ट नहीं करते। वही प्रॉब्लम्स है कि मैंने गलती किया, मैं सबके सामने बोल देता हूँ। वो कम लोग होते हैं। देयर इज लिटिल, यू कैन से दैट ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, हु एक्चुअली एक्सेप्ट कि हाँ हमने गलती किया, वो कम होंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन ऐसा है, देखो द वर्ल्ड कार्ड, एम्ब्रेस, दे वांट टू एम्ब्रेस यू, दे वांट टू हग यू, दे वांट टू मेक यू देयर ओन। वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ना कि जिस रिलेशनशिप को आप शिद्दत से चाहते हो, वही, या कोई भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, वही चीज़, ठीक है, आपके पास आ जाती है, क्योंकि कुदरत, ये जो दुनिया है, वो आपको इनसे मिलाने की साजिश करती है। तो यहाँ पे वही हुआ, आप इनसे इतना प्यार कर बैठे, यू आर रियली हिप्नोटाइज्ड बाय देयर लव। तो ऑफ कोर्स वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एम्परर। ऑफ कोर्स, चाहे वो माने या ना माने, एक्सप्रेस करे या ना करे, देखो एक एक का पर्सनैलिटी ऐसा होता है कि नहीं करते भाई, इतना शो नहीं करते। कुछ लोग देखोगे वीडियोस में, आप कपल्स बहुत ज़्यादा शो करते हैं, और कुछ लोग कपल्स जो है ना नॉर्मली दे बिहेव। बट ऐसा है क्या कि जो लोग शो करे दैट वी आर द बेस्ट, तो वही अच्छे हैं? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो नेचुरल रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है, वो मेरी वाइफ है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे बॉयफ्रेंड है, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे पार्टनर है, ठीक है, लोगों को इतना जताना नहीं है। बट कुछ लोग शो करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। आपके पर्सन नहीं करते हैं। देखो, लिसन, दिस इज द हाई प्रिस्टेस कार्ड, बहुत बढ़िया। इनके अंदर डीप रियलाइजेशन, आई एम सॉरी, इनके अंदर डीप रियलाइजेशन, एंड डेफिनेटली ये ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे भी, एंड देन दे विल टेक द एक्शन। ऐसा नहीं है कि फटाक से आपको आके कुछ बोलना, नो, लिटरली दे विल थिंक अबाउट इट, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप खुद देखो, बहुत पॉजिटिव सिम्बॉल्स। दिस इज द लवर्स कार्ड। कन्फेस तो ये करेंगे ज़रूर, कन्फेस तो ये करेंगे। आपके पास मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आ सकता है, ओके, विद इन मे बी विद इन 2 to 6 days या वीक्स या मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। लिटरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान जितना भी घमंड या जितना भी इनके गुरूर हो, एक पॉइंट एट अ टाइम जाके ना, ये आपके प्रति, ठीक है, वफादार ज़रूर होंगे।
अगर अभी भी ये कुछ और ही सोच रहे हैं, इनके माइंड पे कुछ और ही चल रहा है, बट फाइनली यू आर देयर फॉर दिस, ठीक है। ऑल राइट, सो हम यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम गाइडेंस दे देंगे आपको। देख लेते हैं इनका फ्यूचर एक्शन किस तरह से है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यस, यहाँ पे भी एक वर्ल्ड का कार्ड है, फाउंटेन है। यू आर द जस्ट द हनी बी फॉर देम। मैंने आपको बताया था कि आप शहद हो, और यहाँ पे ये चीज़ आया। ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन ये देना चाहते, देखो मैसेज कॉल टेक्स्ट आपके लिए आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कोई कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकता है, ठीक है, फार्मेसी या मैनेजरियल पोजीशन या हाईएस्ट लेवल पे, या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मे बी इट इज़ पॉसिबल। आपके पर्सन हीलर या कोई कोच हो सकते हैं, मोटिवेशनल एक्सपर्ट हो सकते हैं। ऑल राइट, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन की जो चार्म है, या फेमिनिन चार्म बोलो, मैस्कुलिन बोलो, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर देते हैं। इनकी जो स्पीच है या वर्ड्स है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो, ठीक है। कुछ बात आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से होता है ना, सुबह कुछ बोल दिया और पूरी शाम तक, मतलब रात तक वही सोच रहे हो। ये इंसान ऐसा नहीं है। अगर इनको कुछ बोल भी दिया है, ठीक है, तो वो कुछ समय तक उसको सोचेंगे, बाद में ट्रैश या डस्टबिन में फेंक देंगे वो सारे स्टेटमेंट्स। तो इनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है लाइक दिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ कीड़े मकोड़े जो है आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहते हैं, बट दे विल नॉट सक्सीड एट ऑल, क्योंकि मतलब जो यहाँ पे आप दोनों का रिश्ते के जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब दोनों में बॉन्ड स्ट्रांग होता है तब मुश्किल है दोनों को सेपरेट करना, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके पर्सन की सच्चाई या हकीकत, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू माय थ्रोट। आपके पर्सन की सच्चाई या हकीकत ये है, ये ऐसे इंसान है, सब कुछ इनको पता है, फिर भी ये कन्फेस करने में ही ना इनका मतलब मज़ा नहीं आता। इनको लगता है कि थोड़ा समय दे देते हैं इस तरह से। ओके, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जो भी कुदरत मतलब के जीव है, ठीक है, आप उनके प्रति दयालु ज़रूर हो, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, यहाँ पे भी आस्क हेल्प फ्रॉम अबव था, कि यहाँ पे भी आप चाहते थे कि आपको मदद मिले, ठीक है, ऊपर वाले से आपको मदद मिलेगा। यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, हिम्मत करो, 11 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके अंदर जो शक्ति है उसको पहचानो और कमज़ोर ना पड़ो, आप इतना ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ो, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप चाहे जो भी हो, कमज़ोर ना पड़े इतना, okay. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Please claim the reading by 11/11, or you can claim the reading by 6/6. Thank you so much.